हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज पुनीत सुराजी वाले और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 25 में अगर आपकी एग्जामिनेशन है सीए इंटर वालों की, अगर आपके पेपर है भाई साहब, तो उनके पास में अब आखिरी 30 दिनों में रिवीजन कैसा क्या करना है इसके बारे में बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भाई ने बनाई हुई है। बढ़िया तरीके से प्लानर बना करके दिया हुआ है आपको, इसको अप्लाई कर लोगे आप अच्छे तरीके से, प्रिपरेशन 30 दिन पूरे पूरे यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है सर, किसको ये वीडियो देखनी चाहिए किसको नहीं देखनी चाहिए? तो पहला पॉइंट, अगर आपके पास में खुद का बना हुआ कोई प्लानर है तो आपको ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ। आपसे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जानता। तो इफ यू नो योर सेल्फ कि मुझे पता है कि भाई मेरा ये प्लानर है, आपका प्लानर गलत नहीं है। ठीक है, आपका प्लानर एकदम सही है, उसी को अप्लाई करो, उसी को ही लेकर के आगे बढ़ो। दैट इज द बेस्ट के सिनेरियो। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा प्लानर मैंने बना तो लिया है, आई वॉन्ट सेकेंड थॉट ऑन इट। ठीक है, आई वॉन्ट कि मैं सेकंड थॉट दे दूं और समझू कि भाई कोई सेकंड रिव्यू कर दे कोई मुझे, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें से आपको कुछ नए इंसाइट्स मिल जाएंगे कि हाँ यार ये चेंज करके ऐसा कर सकता हूँ, वो चेंज करके वैसा कर सकता हूँ, जो भी एक्स वाई जेड, तो वो भी आप चेंजेस अपने पास में कर सकते हो। ठीक है सर, अब मैं आपको कैटेगराइज कर रहा हूँ सर तीन लोगों में। तीन टाइप की कैटेगरी बन सकती है आपकी। पहले आप हो ग्रुप 1 वाले, दूसरे हो ग्रुप 2 वाले और तीसरे हो बोथ वाले। अगर आप इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में ही हो गया आप, ठीक है, हमने बनाई है वीडियो सर तीनों के लिए। ठीक है, हमने ग्रुप 1 को भी ध्यान में रखा है, नीचे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 बोथ ग्रुप के बारे में भी हमने बात करी हुई है। ठीक है सर, आ जाते हैं सर। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो मेरे पास में बचते हैं सर आज से 30 दिन। ठीक है, आई हैव ओनली 30 डेज लेफ्ट। 30 दिन को मुझे ऐसे यूटिलाइज करना है कि भाई साहब मैं ग्रुप 1 तो निकल रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा ग्रुप 2 हो चुका है तो मैं सीए फाइनलिस्ट बन रहा हूं। मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा अब काम, समझो भाई। सर मैं कितने रिवीजन निकालूंगा? एक रिवीजन 10-10 दिन के हिसाब से निकाल लेता हूं। नहीं भाई, हम निकालेंगे सर 2 रिवीजन। हम एक रिवीजन नंबर 1 भी निकालेंगे और रिवीजन नंबर 2 भी निकालेंगे। फर्स्ट रिवीजन भी निकालेंगे, सेकंड भी निकालेंगे सर। ओके, पहला जो सर रिवीजन होगा मेरा, वो होगा सर 6 दिन का, जिसको मैं बोलता हूं 5+1। 5+1 क्यों, अभी आपको समझेगा। तो 6 दिन का रिवीजन होगा जिसमें मैं सारे तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला हूं। इसका सीक्वेंस कैसा रखने वाला हूं सर? पहले मैं पढ़ूंगा अकाउंटिंग, देन लॉ, देन टैक्सेशन। पहले अकाउंटिंग उठा लूंगा, फिर लॉ उठा लूंगा, फिर टैक्सेशन उठा लूंगा। ठीक है सर, ओके। कितने दिन में कंप्लीट होगा सर? ये 18 दिन में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, वही यार सेक्शन 2-3 के हिसाब से आगे बढ़ जाते सर। रिवीजन नंबर 2 कैसा होगा सर? रिवीजन नंबर 2 होगा सर मेरा 4 दिन का। अगर मैं किसी दिन को 4 दिन में कर ले, अगर मैं किसी चीज को 4 दिन में कर ले रहा हूं ना, तो मुझे उसको 1.5 दिन में समेटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं किसी चीज को करने में 5 या 6 दिन देता हूं, तो मैं उसको समेट नहीं पाऊंगा 1.5 दिन में। ये बच्चे समझ नहीं पाते और बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार मैं बड़ा रिवीजन कर लेता हूं पहले, 10 दिन देकर के, 20 दिन देकर के, 10-10 दिन देकर के रिवीजन कर लेंगे और फिर सोचेंगे कि 1.5 दिन में क्यों कंपाइल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उतना शॉर्ट कभी आपको करा ही नहीं। आप अगर 6 को 4 नहीं कर पा रहे, तो आप 4 को 1.5 करना तो भूल जाओ। इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं सर? अभी हम चाह रहे हैं कि हम पहले 6 करें, फिर 6 को 4 करें और फिर उसके बाद में हम 1.5 पर भी छलांग मारेंगे, एलडीआर करेंगे, दैट इज लास्ट रिवीजन करेंगे। ओके सर। सर इसको किस सीक्वेंस में करना है सर? पहले उठाओ दोस्त लॉ। क्यों सर? बिकॉज लॉ इज योर सेकंड पेपर। मान लो अकाउंटिंग आपने 3rd उठाया, उसके पहले आपने टैक्सेशन उठाया, फिर आपने अगर लॉ उठाया, तो सोचो आपने अकाउंटिंग का पेपर दिया, फिर आपने लॉ का पेपर दिया, तो आपको लॉ पढ़ने को कितने दिन हो गए सर? सिर्फ और सिर्फ कितने 8-10 दिन हुए होंगे। 8 से 10 दिन आपको हुए होंगे लॉ पढ़ने को। वैसे ही जब आपका टैक्स का पेपर आएगा, तो आपको टैक्स पढ़ने को कितने दिन हुए होंगे? बस 8 से 10 दिन। और 8 से 10 दिन पहले पढ़ी हुई बात आपको याद आएगी, आएगी ही आएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, पहले आप लॉ कर लो, फिर टैक्सेशन कर लेना, फिर अकाउंटिंग कर लेना, बेस्ट के सिनेरियो आपके लिए। ठीक है, पहला रिवीजन कैसे निकलेगा सर हमारा? 6 दिन के हिसाब से अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन। दूसरा रिवीजन निकलेगा सर मेरा लॉ, टैक्सेशन, अकाउंटिंग। ठीक है सर, डन। आगे बढ़ जाते हैं सर। रिवीजन 1 में मैं क्या क्या करने वाला हूं सर? रिवीजन 1 में मैं क्या क्या करने वाला हूं देखो आप। पहला सर, डे 1 जो आएगा मेरा, डे 1 में मैं क्या चीजें करूंगा सर? मेरे फेवरेट टॉपिक जो हो गए, प्लस दे शुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो फेवरेट टॉपिक प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कर लूंगा पहले दिन पे ही। मेरे को बनेगा कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस जो मैं अभी मिला है मेरे को, इस कॉन्फिडेंस को मैं कहां यूटिलाइज करूंगा सर? अगले दिन पे। क्यों? बिकॉज मैं वो टॉपिक्स उठाऊंगा जहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, जहां पे मैंने करे हुए लेकिन वो कंफर्ट नहीं आता, वो टॉपिक उठाऊंगा। और साथ में दे शुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
तीसरे दिन पे क्या करूंगा सर, तीसरे दिन पे समझो, पहले दिन पे मैंने कॉन्फिडेंस लाया, दूसरे दिन पे मैंने अनकंफर्टेबल चीज को भी कंफर्टेबल में लेकर के आ गया। अब क्या करूंगा, वो टॉपिक्स को उठाऊंगा जो मैंने आज तक कभी उठाए नहीं, अनटच टॉपिक्स। अगर कोई है तो भैया मैं डे 3 पे उठाऊंगा, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली डे 2 यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है सर, ठीक है। तो पहले दिन पे तो मैंने बता दिया आपको, दूसरे पे बता दिया, तीसरे पे भी बता दिया क्या होने वाला है। चौथा सर, चौथे पर आपको सारे रेलेवेंट टॉपिक्स करने हैं सर। डे 4 पे आपको सारे रेलेवेंट टॉपिक्स जितने भी बच गए सारे आपको डे 4 तक के कंप्लीट कर देने हैं सर। डे 5 पे क्या करूंगा मैं, मेरे पास में अभी तो 2 दिन बाकी है ना, बता रहा हूं आपको क्या करोगे आप। डे 5 पे आप उठाओगे सर ऐसे टॉपिक्स जो कि बेयरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तुम्हारा भाई चाह रहा है कि तुम एबीसी पे जाओ ही मत, तुम भाई पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो। एबीसी देखो समझने के लिए कि मुझे पहले 4 दिन में क्या पढ़ना है और ये 5वें दिन में क्या पढ़ना है। मेरे को ए भी पढ़ना है यहां पर, लेकिन मेरे को सी यहां पर पढ़ना ही है। मैं चाह रहा हूं कि देखो ये सोचो, कभी भी पता है, कभी भी ये सोचना चाहिए अगर कुछ बुरा हो सकता है, अगर आईसीआई कोई सवाल कभी नहीं पूछती तो ये सोचो कि मेरा टाइम में पूछ लेगी। अगर आपने ये सोच लिया तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। जैसे आपको लगे कि यार ये टॉपिक तो कभी आया नहीं है, तो सोचो कि मेरा टाइम में आ जाएगा, तो देखना फिर आप कैसे पढ़ोगे भाई उस टॉपिक को, ठीक है। तो हमको क्या करना है सर, जो ए बी रहता है ना उसको हमको करना है पहले 4 दिन में, और सी को करना है सर आखिरी 1 दिन में, दैट इज 5th डे पे। सर 6th डे पे क्या करना है, 6th डे तक के आपको, मतलब 5th डे तक के आपको सारे ही कॉन्सेप्चुअल रिविजन कंप्लीट कर देने हैं along with मॉड्यूल क्वेश्चंस, along with PYQs। डे 6 पे आपको क्या करना है सर, सिंपल सा सिर्फ एक ही चीज करनी है सर हमको, दैट इज गोइंग टू बी योर MTP RTP एंड अदर पेंडिंग टॉपिक्स। कोशिश करो अदर पेंडिंग टॉपिक्स बचे ही ना, हमारे पास में सिर्फ MTP RTP करने को हो। सर MTP RTP कैसे करना है सर, पहले हमारे इस अटेम्प्ट की करेंगे, फिर पिछले की, और फिर उसके पिछले की। ज्यादा MTP RTP रेफर करके मतलब नहीं है, पिछले 3 अटेम्प्ट की रेफर कर लेना, मतलब जनवरी सितंबर मई ये 3 रेफर कर लेना, बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है सर। अब सर MTP RTP करें कैसे, क्या सर बैठ के सॉल्व करें, मतलब बैठ के एग्जाम दो पूरी 3 घंटे की, नहीं हम पे इतना टाइम नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन उठाएंगे MTP RTP का, पढ़ेंगे और बनाने की वहीं पे कोशिश करेंगे, जगह पे क्वेश्चन पढ़ के वहीं पे बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा कॉपी उठाएंगे, समझेंगे क्या क्या हुआ इसके अंदर, ओके आगे बढ़ो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगे वो आप मार्क कर लोगे। क्यों मार्क कर लोगे, आपको रिवीजन नंबर 2 में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सर रिवीजन नंबर 2 में क्या क्या होने वाला है। सर R2 रिवीजन नंबर 2 में क्या होगा सर, डे 1 वही वाले टॉपिक्स, कौन से, फेवरेट प्लस इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। डे 2 टॉपिक्स जहां पे कंफर्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे कंफर्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर डे 3 पे तो वो आएगा ना सर, कौन सा, अनटच टॉपिक। नहीं भाई अनटच टॉपिक नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज भाई सेकंड रिवीजन तेरे पास में कुछ अनटच्ड है ही नहीं, है ना। तो यहां पे क्या आएगा सर, सिर्फ और सिर्फ अदर रिलेवेंट टॉपिक्स। और डे 4 पे तू क्या करेगा सर, बेयरली आस्क्ड टॉपिक्स प्लस मैंने आपको कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम MTP RTP, खत्म, आगे बढ़ जाना, इससे ज्यादा सोचना मत, ठीक है। हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं सर। यहां पर भी देखो, आप अगर देखोगे ना, मैंने क्या करा, मैंने 3 दिन में आपको करवाया सर A और B वाले टॉपिक्स। मैंने बोला कि आप C कर लो किस दिन, डे 4 पे। तो हमारे अभी भी हमने ABC तीनों को करा हुआ है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे नोट करने चाहिए। पहला, कोई भी नए नोट्स फॉलो मत करो। देखो रिवीजन नंबर 1 में आप फिर भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप नई फैकल्टी चेंज कर दो या नोट्स चेंज कर दो। आपको लग रहा है कि ऐसे मॉड्यूल से पढ़ रहा था, कोई एक्स फैकल्टी के नोट्स अच्छे हैं, उनको रेफर करना है, कर लो। रिवीजन 1 में कर सकते हो दोस्त, रिवीजन 2 में आप वही चीजें रेप्लिकेट करोगे जो आपने रिवीजन 1 में करी। रिवीजन 2 और LDR इज नॉट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। कोई नई फैकल्टी को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई नए नोट्स को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सर, हम सिंपल सा पॉइंट है, जो रिवीजन 1 में हमने देखी फैकल्टीज या जो भी हमने कुछ भी नोट्स को रेफर करा, हम उनको ही रेफर करेंगे रिवीजन नंबर 2 में भी और LDR में भी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। एज आई सेड सर 5+1 का आपका होना चाहिए सर। 5+1 मतलब 5 दिन मैं करूंगा बढ़िया तरीके से, क्या सारे टॉपिकल रिवीजन, और 6th डे पे करूंगा सर, दैट इज 1 दिन करूंगा मैं MTP RTPs और अदर टॉपिक्स, अगर बच जाए तो। तीसरा सर, मेरे 3 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। 3 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हो कि भैया मेरे को पता हो कि यहां तो 60+ पक्का है मेरी, तब जाकर के मजे है सर। मजे तब आएगी जब आपको 60+ पक्के हो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में। तो कोशिश करो, अभी अगर नहीं है, मेरे को पता है कई हो कि नहीं हो गया अभी, ठीक है, टेक अ चिल पिल ब्रो, अभी तेरे पास में टाइम है, तेरे पास में अभी भी 30 दिन है, तू अभी भी कर सकता है भाई, मेरे मान कर लेगा तू, भरोसा रख बहन, तू भरोसा रख, तू कर लेगी, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते सर।
ट्राई फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, नॉट एबीसी एनालिसिस। एबीसी पर मत जाओ, एबीसी देखो, मैंने मना नहीं करा, देखो जरूर, ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि कौन सा प्रायोरिटी चैप्टर्स है, लेकिन चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज पूरी पूरी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। हैव अ गुड स्लीप वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, जब भी आपकी एग्जामिनेशन होने वाली होगी उसके एक रात पहले आप अच्छी स्लीप ले लेना। ठीक है सर, बेसिक सा पॉइंट था ये, तो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, बात कर लेते हैं सर ग्रुप 2 वालों की। ग्रुप 2 वालों के पास में बचे हैं सर टोटल मिलाकर के 36 दिन। कितने हैं सर? 36 डेज बचे हैं आपके पास में। क्यों? बिकॉज सर वो जो 6 दिन है ना आपके ग्रुप 1 की जब एग्जाम चल रही होगी 11 से 17 तब तक के, आपके पास में 36 दिन पड़े हैं। सर 36 दिन में से हम किस तरीके से बांट रहे हैं सर? हम इसमें भी 2 रिवीजन बांटेंगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन वुड बी 7 डेज ईच, विच इज गोइंग टू बी 6+1, या फिर मैं वो कहता हूं इसको 5+1+1, 5+1+1 के हिसाब से आप बांट दो इसको। उसके अलावा हम इसमें तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। किस पैटर्न में करेंगे सर? पहले हम उठाएंगे कॉस्टिंग, फिर एफएमएसएम, फिर ऑडिटिंग। कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिटिंग। उसके बाद में सर हम उठाएंगे एफएमएसएम, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग। इस वाले पैटर्न में अपन चलेंगे, पहले कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिटिंग, फिर एफएमएसएम, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, खत्म बात। आगे बढ़ते सर। देखो जो सेकंड रिवीजन होगा उसमें मैं निकालूंगा 4 दिन के हिसाब से रिवीजन करूंगा। मैं यहां पर भी आपको 4 दिन ही दे रहा था, राइट? सेकंड रिवीजन में यहां पर मैं आपको 4 दिन ही दूंगा, 4 दिन ही लेना, बिकॉज आप 4 दिन में जो करोगे सर उसको ही आप अच्छे से 1.5 दिन में कंप्राइज कर पाओगे। ठीक है, अगर आप यहां पर ज्यादा दिन दे दोगे, आप बोलोगे नहीं 5-5 दिन करूंगा, तो भाई फिर वहां पर आपको उसको 1.5 दिन में लेकर के आना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हमारे पास में बफर डेज 3 दिन के बच रहे हैं, लेकिन इसको भी हमको यूटिलाइज करना है। आपके पास में है भैया, उसको यूटिलाइज करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, यू हैव 3 डेज एच, आपके पास में है 3 दिन की, उसको आपको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। जहां पर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है उसको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर रिवीजन नंबर 1 कैसे क्या होगा? सेम टू सेम बातें जो हमने वहां पे करी थी सर। पहले 5 दिन मतलब फेवरेट प्लस इंपॉर्टेंट, नॉट कंफर्टेबल प्लस इंपॉर्टेंट, अनटच्ड प्लस इंपॉर्टेंट, अदर रिलेवेंट टॉपिक्स, और फिर बेयरली आस्क्ड वाले इंपॉर्टेंट, बेयरली आस्क्ड वाले टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन। तो वही वाला पॉइंट है सर, क्या मेरा यहां पर आ गया सर ए बी, और फिर यहां पर मेरा डे 5 पर आया मेरे पास में सी। ठीक है, ओके सर। अब डे 6 पे क्या करूंगा सर? ये डे 6 इज योर एडिशनल डे, जो आपको एडिशनल डे मिला है ना, डे 6 है वो। सर क्या करना है इस दिन मुझे? इस दिन मुझे आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं करनी, मुझे एक बार वापस से रिवाइज करना है। किन टॉपिक्स को सर? यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे 5 दिनों में जो मुझे लगा होगा कि भैया बहुत टफ थे, उन टॉपिक्स को मैं मार्क करूंगा और एक दिन लूंगा पूरा पूरा, उसमें वो सारे टॉपिक्स वापस से रिवाइज कर लूंगा। इन डेप्थ घुस करके नहीं, क्योंकि इन डेप्थ घुसने जाओगे तो फिर तो टाइम नहीं बचेगा ना कि एक दिन में सब कुछ कर पाओ। तो कितना अपना टॉपिक मार्क करे हुए हैं उस हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा कि मैं कितना कितना टाइम दे सकता हूं एक एक टॉपिक को, आपको उस हिसाब से एक बार वापस से रिवीजन करना है। तो आप सोचो, हमने रिवीजन में भी एक रिवीजन निकाल लिया, हम रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन नंबर 1, उसमें भी हमने एक और एक रिवीजन निकाल लिया है भाई डे 6 पर। उसके अलावा सर डे 7 पे क्या करूंगा सर? सिर्फ एमटीपी, आरटीपी और अदर पेंडिंग टॉपिक्स। एमटीपी करूंगा, आरटीपी करूंगा, अदर पेंडिंग टॉपिक्स हो गए वो करूंगा। ओके सर, डन। अगला सर रिवीजन नंबर 2 क्या करूंगा सर? वही वाला पॉइंट है, रिवीजन नंबर 2 सेम एज इट इज होगा सर, जो एक ग्रुप 1 वाला बच्चा करने वाला है। दैट इज फेवरेट प्लस इंपॉर्टेंट, अनकंफर्टेबल प्लस इंपॉर्टेंट, अदर रेलिवेंट प्लस अदर रेलिवेंट टॉपिक्स। 4 पे आएगा सर आपका बेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस, बेयरली आस्क्ड टॉपिक्स, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन जो भी आपके पास में एमटीपी आरटीपी के हो गए वो। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है सर, समझ गया। ओके सर, क्या क्या पॉइंट्स में नोट करने हैं? सेम टू सेम पॉइंट्स सर यहाँ पर भी आपके पास में नोट करने के। पहला, कोई भी नए नोट्स फॉलो नहीं करूंगा मैं, यहां पर मैं सर 5+1+1 पे चल रहा हूं सर, है ना। 5 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन, 1 डेज फॉर टफनेस चेकिंग और 1 डे फॉर योर आरटीपी एमटीपी। 3 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट भैया अच्छे तरीके से होने चाहिए आपके। 3 में से 2 सब्जेक्ट आपके बहुत पक्के होने चाहिए, जहां पे आपको पता हो कि भाई हाँ मुझे भरोसा है, मेरा कॉस्टिंग और एफएमएसएम बहुत जोरदार है। मुझे ऑडिट में सिर्फ 40-50 की मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कॉस्टिंग में तो भैया 60+ ला रहा हूं, मैं एफएमएसएम में सर 60+ ला रहा हूं, या कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वैसा आपके पास में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए जहां पे कि आपको पता है कि भैया एग्जाम्पशन बन सकती है। ठीक है सर, ओके। अगला सर, ट्राई फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, ना कि एबीसी एनालिसिस। मैंने जैसा कि कहा था आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि ये
पेपर में कभी आया ही नहीं है टॉपिक, तो ये समझो कि आपके अटेम्प्ट में आने वाले, खत्म बात। आपका अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट होगा, खत्म बात। अगला सर, हैव अ गुड स्लीप वन नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते सर। ओके, लास्ट आता है सर हमारे पास में बोथ ग्रुप वाले बच्चे। सर इनके लिए चीजें कठिन है। कठिन क्यों है बताता हूं कैसे क्या है। यहां पर सर हम 2 रिवीजन नहीं ले पाएंगे, हमें एक ही सिंगल तगड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला सर, यू हैव 30 डेज लेफ्ट। यू हैव 30 डेज लेफ्ट विथ यू। आप पहला रिवीजन मारोगे सर, फर्स्ट रिवीजन। देखो फर्स्ट रिवीजन ही बांटा है मैंने 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट रिवीजन आप 4 दिन ईच का फर्स्ट रिवीजन निकालोगे, कोई भी 3 सब्जेक्ट को लेकर के। तो ये 3 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए समझो। अकाउंटिंग शुड बी मैंडेटरी सब्जेक्ट, मतलब अकाउंटिंग में आप सिर्फ 4 दिन ही दोगे। क्यों 4 दिन ही दोगे? बिकॉज आप एग्जाम के जस्ट पहले 3 दिन दे रहे होगे, हम 3 दिन प्लान कर रहे हैं यहां पर। तो आप टोटल में कितने दिन दे रहे हो सर? 7 दिन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब पहला रिवीजन लोगे अकाउंटिंग का, उसमें आप 4 दिन ही दोगे उसको, उससे ज्यादा आप दोगे ही नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा सर, कोई भी 2 ऐसे सब्जेक्ट अदर देन अकाउंटिंग जो आपको लगता है 6 में से, मतलब 5 में से, जो 2 सब्जेक्ट आपको लगता है कि भाई इसमें मेरे को बहुत कंफर्ट है, ये मेरे को बहुत पसंद है, इसी कारण से मैंने बोथ ग्रुप लिया था। ठीक है, ऐसे जो 2 सब्जेक्ट हो गए उनको आप 4 दिन दोगे। ठीक है, तो हमारे पास में होगा सर 4 × 3 दैट इज 12 डेज। राइट, क्या बोला मैंने आपको? 4 दिन दोगे आप किसको? अकाउंटिंग को मैंडेटरीली। और 2 सब्जेक्ट जहां पर आपको बहुत खुद के ऊपर भरोसा है कि भाई यहां पे तो मैं आई हैव अ फर्म बिलीव ऑन माई सेल्फ कि मैं कर लूंगा। ठीक है सर, अगला पॉइंट सर, फर्स्ट रिवीजन निकालूंगा सर 5 डेज ईच का। किनका? अब मैं ऐसे 3 सब्जेक्ट जहां मुझे पता है, अदर देन अकाउंटिंग ऑब्वियसली, जहां मुझे पता है कि यार यहां मेरा नहीं बनता भाई, ये बहुत मुश्किल है, ऑडिट हो गया, या कोई भी आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है भाई। ठीक है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी है, जो आपको लगता है कि इसमें मेरे को टाइम देना पड़ेगा, तो आपके पास में देने के लिए मैक्सिमम 5 डेज है। ठीक है, तो आप उनमें निकालोगे 5 डेज का रिवीजन 3 सब्जेक्ट के हिसाब से, 15 दिन। ठीक है सर, अब ये बटेगे कैसे क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया तरीके से। सर पहले दिन पे आप क्या करने वाले हो सर, यहाँ पे हमने बोथ ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ये काट लेना। ठीक है, बोथ ग्रुप की बात तो चल रही है ना। डे 1 पे आप क्या करने वाले हो सर? डे 1 पे हम मान के चल रहे कि आप 5 डेज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कंप्राइज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसको 4 डेज के हिसाब से। अगर आप अकाउंटिंग के लिए करना पड़ेगा आपको सेम चीज, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपके प्यारे प्रियतम सब्जेक्ट है उनके लिए करना पड़ेगा। सर डे 1 पे क्या कर रहा हूँ सर मैं? वही सर, फेवरेट प्लस इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डे 2 पे क्या कर रहा हूँ सर? वो टॉपिक्स जो भैया कैसे है, जहां पे कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्टेबिलिटी नहीं है और इंपॉर्टेंट है। डे 3 पे क्या कर रहा हूँ सर मैं? ऐसे टॉपिक्स जो मैंने आज तक कभी टच नहीं करे। सर मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, अनटच टॉपिक्स को टच करूँ मैं? देखो करना चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे का? अगर आप कुछ छोड़ के चले जाओगे यार, तो वैसे आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है दिमाग पर, लेकिन अगर आप अनटच टॉपिक कर लेते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा डे एंड पर कि हाँ यार करा तो है, मैंने मेहनत करी है भाई। ठीक है, तो अनटच टॉपिक्स को आपको उठाना पड़ेगा, प्लस दैट शुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर आप एक ही दिन दे रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ही दिन देते हो, दैट इज आप सिर्फ डे 4 दे रहे हो, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डे 4 नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो डे 5 तक के, तो आप क्या करोगे सर? एक अदर रिलेवेंट टॉपिक बना दोगे और एक अदर टॉपिक जो कि बेयरली आस्क करे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ये 5 दिन के हिसाब से बांट दोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में आप क्या करोगे सर? ये दोनों को एक दिन मानोगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको 3 सब्जेक्ट है जो आपको पता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं उनको 5 दिन ले रहा हूं, तो वहां पर आप इस तरीके से चलोगे। ओके सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड? सर यहां पर मैंने आरटीपी एमटीपी के लिए आपको जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसके पीछे का रीजन है सर, आपके पास में अलग से टाइम नहीं है कि आप आरटीपी पूरी सॉल्व करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी अपने पास में हैंडी रखना, प्रिंट आउट निकाल लो बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लो तीनों की, और क्या करो फिर आरटीपीज को, एक अटेम्प्ट की तो आपके पास में आई होगी ना। ठीक है, बाकी जो 2 अटेम्प्ट की होगी वो आप प्रिंट आउट निकाल लो। क्या करो आप उस आरटीपी में ना, अगर आपने देखा होगा तो आपको चैप्टर वाइज मिलते हैं क्वेश्चन, राइट? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को लेकर मिल जाएगा, सप्लाई अंडर जीएसटी को लेकर मिल जाएगा, या कुछ भी एक XYZ AS को लेकर के मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। आप जब जब वो चैप्टर कर रहे होगे, मतलब मैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते पढ़ते ही मैं तीनों की तीनों आरटीपी घुमा लूंगा और देखूंगा कि इसमें कोई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है क्या, और उसको उसी समय सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, वो जो टाइम मैं अलग से एक दिन दे रहा था
वो पोस्टपोन करके मैंने यहीं पे कर दिया, मतलब उसको प्रीपोन कर दिया और यहीं पे कर दिया, ठीक है। तो एमटीपी, आरटीपी, पीवाईके आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। टू बी डन अलॉन्ग विद द टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल रिवीजन। सर क्या एमटीपी भी करूं? देखो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा एटलीस्ट आप आरटीपी पूरी पूरी कर लो भाई, ठीक है। एटलीस्ट आप आरटीपी पूरी पूरी कर लो, फिर अगर टाइम परमिट करता है या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है तो एमटीपी एटलीस्ट इस अटेम्प्ट की कर लो, ठीक है। तो ये तो पूरा आपको करना है इंटू 3, और ये अगर आप इस अटेम्प्ट की भी करते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम पे टाइम इतना नहीं है कि यार हम बहुत कुछ इन डेप्थ जा सके, ठीक है सर, ओके। अगला, कोई भी नए नोट्स फॉलो नहीं करने हैं इस टाइम पे, कोई भी कुछ भी नया फॉलो नहीं करेंगे, जो है पुराना वाला उस पर ही चलने देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। हमारे पास में तो स्कोप भी नहीं है कि हम कोई नई फैकल्टी को चूज करें, तो नो न्यू नोट्स, नथिंग, पुराने ही जो हम जिससे पढ़ते आ रहे हैं उनको ही हम लोग फॉलो करेंगे। अगला सर, जहां पर मैं बात कर रहा हूं सर, यहाँ पे मैंने वही बात करी, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर कि सर जो 4-5 डेज वाला होगा उसमें मैं आरटीपी एमटीपी को अलॉन्ग विद द राइट अलॉन्ग विद द रिविजन ले लूंगा, अलग से नहीं लूंगा। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है जो कि आपके हैं बोथ ग्रुप में, उसमें से आपके 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए भैया जहां पे आपकी तगड़ी पकड़ो तो ही आप बोथ ग्रुप पे जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर आपको 3 से 4 सब्जेक्ट पता है कि भाई इसमें तो मैं निकल रहा हूँ यार, ठीक है, मेरे 3 से 4 सब्जेक्ट है जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि तगड़े सब्जेक्ट है, तो ही आपको जाना चाहिए बोथ ग्रुप, वरना रिकंसिडर कर लो अपना डिसीजन। समय अभी गया नहीं है। अगला, ट्राई फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन एंड नॉट एबीसी एनालिसिस, सेम टू सेम पॉइंट। और अगला पॉइंट भी सर, हैव अ गुड स्लीप बिफोर एग्जामिनेशन डे। समझो ये वाले पॉइंट है जो अपन ने डिस्कस करे, यहां पर हमारी वीडियो सही तरीके से हो जाती है खत्म। लेकिन कुछ पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा दोस्त, ये समझो कि जनवरी 25 शुड बी योर लास्ट एग्जामिनेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो इट शुड बी द लास्ट एग्जामिनेशन फॉर योर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अगर आप फिर ग्रुप 1 दे रहे हो तो यार ग्रुप 1 का आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए यार मेरा। 30 दिन आखिरी बाकी है बस, इसके बाद में भैया कोई पढ़ने के लिए बोलेगा भी नहीं अगर आप पास हो गए तो, ठीक है। किसी को इच्छा भी नहीं बोलने की, आप खुद ही पढ़ोगे कुछ टाइम तो 30 दिन है भाई, या तो 30 दिन पढ़ लो या फिर अगले 3 महीने वापस पढ़ना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, अभी 30 दिन पढ़ना है या फिर बाद में अगले 6 महीने तक के 3 महीने तक के पढ़ना है। अगर आपको 3 महीने तक के पढ़ना जमता है तो आप वैसा कर लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट 30 दिन आखिरी हमारे पास में अच्छे अच्छे बचे हुए हैं, इनको अच्छे से काम में ले लो भाई, आप नैया पार कर जाओगे। आपके लिए जीएसटी का जो कॉम्प्रिहेंसिव में बोल रहा था ना कब से, एबीसी एनालिसिस, ये वाला एनालिसिस वीडियो लेकर के आने वाला हो भाई जीएसटी का, ठीक है। इसका बढ़िया एनालिसिस वीडियो लेकर के आने वाले अपन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ, थैंक यू।